केमिस्ट्री पेज में आपका स्वागत है। आज हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स के नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं और उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं नीट में हाइड्रोकार्बन से किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और बच्चों साथ में आपको भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जैसे मैं आंसर बताता जाऊंगा आपको अपने आंसर मैच करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको यह समझना है कि क्वेश्चन करने के लिए आपको किस तरह की ट्रिक चाहिए और क्या कंसेप्ट आप इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। 2019 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, एन एल्कीन ए ऑन रिएक्शन विद ओजोन एंड ZnH2O गिव प्रोपेनोन एंड इथेनॉल। यानी एक एल्कीन का जब हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमें प्रोपेनोन और इथेनॉल मिलेगा, दोनों इक्वल मोल में मिलेंगे। उसके बाद बच्चों एडिशन ऑफ HCl टू दैट एल्कीन, उसी एल्कीन में अगर हम HCl का एडिशन करेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट B मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज B। तो सबसे पहले हमें पता करनी है कि वो एल्कीन कौन सी है। तो मान लिया जाए मैं यहाँ पर A लिखता हूं, A इज ए एल्कीन और इसका हम कराने वाले हैं ओजोनोलाइसिस। ठीक है बच्चों, अच्छा जब एल्कीन का ओजोनोलाइसिस हमें करना है तो हमें दो चीजें मिलती है, प्रोपेनोन यानी एसीटोन एक ऐसा मिला और दूसरा बच्चों इथेनॉल यानी इस तरह का। ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। अब बच्चों एल्कीन का पता करना है तो इन दोनों को आप जोड़ो। तो इन दोनों को जोड़ने का क्या तरीका है, ये जहां से O है कनेक्ट वहां से आप इन दोनों को इस तरह से कनेक्ट करोगे, देखो O वाले से। तो बच्चों इस O को आप हटा दो तो बीच में जो भी डबल बॉन्ड लगेगा वो एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जो है इस तरह की एल्कीन मिल जाएगी, ये वाली एल्कीन। और जब इस एल्कीन का हम ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमें ऑब्वियसली क्या मिलेगा, एक मिलेगा इथेनॉल और एक मिलेगा प्रोपेनॉल। ठीक है, तो द एल्कीन इज 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटोइन, 2 मिथाइल ब्यूटोइन। ठीक है भाई, ये हमारे पास A हो गया बच्चों। ठीक, तो A हमने पता कर लिया। अब ये बोल रहा है कि इस एल्कीन में अगर हम जो है HCl का एडिशन करवाते हैं, ठीक है, और बच्चों HCl का एडिशन हमेशा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, यानी जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पर अटैक करेगा। तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होता है हमारा, सेकंड वाला। तो बच्चों हमारे पास इस समय ये वाला प्रोडक्ट बनेगा ये Cl। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी वो B होगा, ये वाला देखो 1 2 3 4 B विल बी करेक्ट आंसर, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। 2019 में एक और क्वेश्चन आया है, ये हमारे पास एल्काइन दे रखी है, यानी ब्यूट टू आइन, और ब्यूट टू आइन का हम रिडक्शन करेंगे तो बनेगा ब्यूटीन। लेकिन बच्चों सिस बन रहा है, देखो सिस ब्यूटीन। तो मैंने आपको बोला था कि हम जब ब्यूट टू आइन का रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास दो रिएजेंट होते हैं। एक था हमारे पास लिंडलार कैटलिस्ट PdBSO4 और दूसरा था बच्चों सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, ऐसा कुछ था, लिक्विड अमोनिया। दोनों जो है ब्यूटीन बनाती है, लेकिन एक सिस बनाता है एक ट्रांस बनाता है। सोडियम बच्चों ट्रांस ब्यूटीन बनाता है, ट्रांस ब्यूटीन, और जो PdBSO4 है वो सिस ब्यूटीन बनाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद ही रखना है। ठीक है, तो इस समय जो हमारे पास एल्कीन है वो सिस है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों A, PDC। देखो क्विनोलिन, तो दिस इज कॉल्ड लिंडलार रिएजेंट। कई बार PdBSO4 नहीं दिया होता है, केवल PDC दिया होता है। तो पैलेडियम से आपको समझ जाना चाहिए कि हम लिंडलार कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लिक्विड अमोनिया जो है ट्रांस बनाता है, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों A। 2019 में दो क्वेश्चन और पूछे हैं। ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन, केवल आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड काउंट करने, किसमें बच्चों, पेंट 2 आइन में, पेंट 2 आइन। ठीक है, तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप पाई बॉन्ड काउंट करो, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड है, इन बोल रहा है, और एक ट्रिपल बॉन्ड है, आइन बोल रहा है। तो एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, एक इसमें है और दो इसमें है, टोटल जो है 3 पाई बॉन्ड है। तो ऑप्शन में दिख रहा है आपको 3 पाई बॉन्ड का, ये वाला आंसर हो जाएगा बस। तो अपना भी सिग्मा बॉन्ड काउंट हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो।
और वरना जो है दूसरा तरीका आपके पास है, पूरा स्ट्रक्चर बनाओ, देन सिग्मा बॉन्ड, देन पाई बॉन्ड काउंट करो, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो बच्चों 3 का हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड्स थ्रू ESR यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी बेंजीन में ESR रिएक्शन होगी तो हमेशा बेंजीन का हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोफाइल के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, चलो ए वाली रिएक्शन देख लेते हैं। यहां पर देखो AlCl3Cl2 और बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया Cl के थ्रू। यस, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आंसर हो जाएगा ए। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहां पर देखो बच्चों, बेंजीन के सारे बॉन्ड गायब हो गए, तो इसका मतलब है एडिशन रिएक्शन हुई, नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये आंसर तो नहीं होगा। इसमें बच्चों देखो कि OH पर रिएक्शन हो रही है, देखो Cl रिप्लेस कर रहा है OH को, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, लेकिन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई, नॉट इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन का हाइड्रोजन रिप्लेस होना ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो बच्चों, दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन, तो N2Cl पूरा रिप्लेस हो जा रहा है Cl के थ्रू, हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुआ, पूरा ग्रुप रिप्लेस हुआ, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन कौन सी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बी वाली एडिशन है और सी और डी वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों ए। अब देखते हैं 2018 में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। 2018 में जो पहला क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है देखिए, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट PQR इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन में PQR तीनों दे रखे, तो आपको पता करना है कौन कौन सा का। देखो पहले हमारे पास बेंजीन है और बेंजीन का रिएक्शन हो रही है बच्चों प्रोपाइल क्लोराइड से विद एनहाइड्रस AlCl3, जहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जब प्रोपाइल क्लोराइड जो है बेंजीन के साथ रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर जो कार्बोकैटायन बनेगा वो पहले ये बनेगा, उसके बाद कार्बोकैटायन अपने आप को रिप्लेस करके सेकेंडरी कार्बोकैटायन बना देगा। यानी यहां पर बेंजीन के ऊपर जो एल्काइल ग्रुप लगेगा वो जो है आइसोप्रोपाइल होगा, न कि प्रोपाइल, इस तरह से। और बेंजीन के ऊपर आइसोप्रोपाइल को हम बोलते हैं क्यूमीन, तो पहले क्यूमीन बनेगा। अब देखो बच्चों, यानी ये P हुआ। अब क्यूमीन का हम पहले ऑक्सीडेशन करेंगे, फिर उसके बाद एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो कुछ याद आ रहा है कौन सी रिएक्शन है? क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे तो बच्चों हमारे पास बनेगा इस तरह का फिनॉल वाली रिएक्शन। याद आ रही है कि फिनॉल बनाने वाली रिएक्शन है क्यूमीन से, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा। ठीक है, ये बनेगा हमारे पास क्यू नहीं बच्चों, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक, चलो देख लेते हैं अभी। उसके बाद बच्चों क्या होगा, इसका अगर हम करते हैं हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हमें मिलता है एक फिनॉल और दूसरा हमें क्या मिलता है? एसीटोन, यानी CH3COCH3। ठीक है, तो बच्चों हमारा P हो जाएगा क्यूमीन। तो देखो क्यूमीन किसके पास है? D और P के पास है ना, लेकिन Q फिनॉल है, तो ये भी फिनॉल है। लेकिन बच्चों इसमें जो है अल्कोहल दे रखा है, इसमें एसीटोन दे रखा है, यानी D विल बी द करेक्ट आंसर। तो P क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन, उसके बाद जो है Q फिनॉल होगा और R क्या होगा? एसीटोन होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास क्यूमीन से फिनॉल बनाने की मैकेनिज्म है। आपको दूसरा क्वेश्चन पूछा है 2018 में कि एक हाइड्रोकार्बन है A रिएक्ट विद ब्रोमीन बाय द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ध्यान रखना सब्स्टिट्यूशन के थ्रू काम कर रहा है, टू गिव एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है, विच बाय वुड्स रिएक्शन, वो जो एल्काइल ब्रोमाइड है उसकी वुड्स रिएक्शन होगी, तो हमें एक गैसियस हाइड्रोकार्बन मिल जाएगा जिसमें 4 कार्बन से कम होंगे, लेस देन 4 कार्बन एटम। ठीक है, चलो देखो, तो बच्चों हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है A और इसकी रिएक्शन हो रही है Br2 से। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? मान लीजिए हमें मिला एक एल्काइल हैलाइड, है ना, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो बच्चों यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा हाइड्रोकार्बन करेगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे, यानी B और C पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहां तो एडिशन रिएक्शन होगी, यानी हमारा आंसर होगा A और D में से। क्लियर? तो जो हमारा एल्किल हैलाइड बनेगा, तो सपोज मान लीजिए हमारे पास इथाइल से हमें ऐसा एल्किल हैलाइड मिला और बच्चों मिथाइल से हमें ऐसा एल्किल हैलाइड मिला, सॉरी Br है ना। अब बच्चों इसकी अगर हम वुड्स रिएक्शन कराएंगे सोडियम एंड ईथर, तो हमें 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिलेगा
और इसकी अगर वुड्स रिएक्शन कराएंगे तो हमें केवल 2 ही कार्बन का हाइड्रोकार्बन मिलेगा। तो क्वेश्चन के पूछ रहा है लेस देन 4 कार्बन, तो बच्चों ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि डी में ही जो है 2 ही कार्बन का हमें हाइड्रोकार्बन मिलेगा, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलो अब बात करते हैं 2017 से और आगे की तरफ। ठीक है, तो 2017 में पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी आपको पता करना है, और यहां पर 4 कंपाउंड आपको दे रखे हैं। एक तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। दूसरा है बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और तीसरा है हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और चौथा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अच्छा, अगर आपको बोला जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कौन ज्यादा एसिडिक होगा, ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड होगा। और ट्रिपल बॉन्ड में भी बच्चों जो है ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि प्रोपाइन के पास केवल एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले आ जाएगा इथाइन, देन उसके बाद आ जाएगा प्रोपाइन। ठीक है बच्चों, जो सिंगल बॉन्ड है वो सबसे कम एसिडिक होता है। तो सबसे पहले बच्चों आ जाएगा इथाइन, इथाइन के बाद आ जाएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन के बाद आ जाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल सी बात है, तो आंसर हो जाएगा बी, एसिडिक ऑर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्या पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंपैरिजन ऑफ स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन। एथेन के कन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया थे, स्टैगर्ड एंड एक्लिप्स, और दोनों के बीच जो है स्क्यू और गॉश बनते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड और एक्लिप्स में क्या डिफरेंस है? देखो, स्टैगर्ड में बच्चों क्या होता है, सारे हाइड्रोजन के बीच में मैक्सिमम गैप होता है, यानी ये सब 60 डिग्री पे रहेंगे स्टैगर्ड। लेकिन अगर मैं इक्लिप्स की बात करूं तो इक्लिप्स में बच्चों क्या होता है, ये पास पास रहते हैं, है ना, ऐसे कुछ था। ठीक है, चलो हो गया। अब यहां पर पूछा है कि स्टेबिलिटी के बारे में, है ना, कि ज्यादा स्टेबल कौन है। तो सीधी सी बात है कि स्टैगर्ड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है बजाय एक्लिप्स से। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन के बीच गैप ज्यादा है। गैप ज्यादा है तो रिपल्शन कम है, और बच्चों उस रिपल्शन को हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, तो अगर आप सारे ऑप्शन ढंग से पढ़ोगे तो ऑप्शन सी करेक्ट आ जाएगा। द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन ऑफ एथेन इज मोर स्टेबल देन एक्लिप्स कन्फॉर्मेशन। यस, बिकॉज द स्टैगर्ड कन्फॉर्मेशन हैज नो टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन इसमें कम से कम है या नहीं के बराबर है। ठीक है, तो 2 का आ जाएगा बच्चों सी। तो बच्चों जो रिपल्शन होता है 2 हाइड्रोजन के बीच में, उसको हम बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। ये रिएक्शन दे रखी है और आपको एक्स और वाई का पता करना है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इथाइन, और बच्चों इथाइन की रिएक्शन हो रही है पहले NaNH2 और लिक्विड अमोनिया। तो बच्चों NaNH2 क्या है, बेस है, और इथाइन में जो है हाइड्रोजन वो एसिड है। तो सबसे पहले क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, यानी ये सोडियम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CNA, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब दूसरी रिएक्शन बच्चों इसके साथ हुई इथाइल ब्रोमाइड की। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये इथाइल ब्रोमाइड है तो BrNA के साथ निकल जाएगा, तो हमें जो है इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा। देखो H ट्रिपल बॉन्ड C और जुड़ जाएंगे, यानी ये हमें मिल जाएगा 1 2 3 4 ब्यूट 1 आइन इतना। तो ब्यूट 1 आइन हमारा क्या होगा, X। अब बच्चों दोबारा से ब्यूट 1 आइन पे जो है NaNH2 की रिएक्शन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है एसिड बेस रिएक्शन दोबारा से होने वाली है। ठीक है, तो इस समय एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है, ये वाला, तो ये सोडियम इसको निकाल देगा। तो इस समय रिएक्शन क्या होगी, देखो C इधर तो 2 जुड़े हैं, इधर माइनस आ जाएगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। दोबारा से इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन होगी, तो दोबारा से वही रिएक्शन होने वाली है। इस साइड जो है Na निकाल देंगे और E, यानी Na निकल गया और 2। कुल मिला के बोलने का मतलब यह है कि इथाइन के दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होके उसकी जगह में दोनों इथाइल ग्रुप आ जाएंगे। तो अब ये पूछ रहा है कि हमारा X और Y क्या था। तो X तो बच्चों हमारा था ब्यूट 1 आइन, तो ये ब्यूट 1 आइन यानी इन दोनों में से एक हो सकता है। लेकिन हमारे पास जो Y बना वो क्या बना, 1 2 3 4 5 6 हेक्स 3 आइन, 3 हेक्साइन। यस,
तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। बेंजीन दिया है और साइक्लोहेक्सिन दिया है, HF दिया है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और P आपका मालूम करना है। ठीक है, बेंजीन पर मोस्टली किसकी रिएक्शन होती है बच्चों? इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन होती है, क्योंकि बेंजीन हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो क्या ये साइक्लोहेक्सिन अपने आप को इलेक्ट्रोफाइल में कन्वर्ट कर पाएगा? यस। तो बच्चों देखो बेंजीन यहां पर है और ये साइक्लोहेक्सिन जो है HF की प्रेजेंस में इस तरह से एक कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा, और अब ये कार्बोकैटायन जो है बेंजीन पर अटैक करेगा और इस तरह का एक प्रोडक्ट बना लेगा, इस तरह से, ये वाला। तो बेंजीन साइक्लोहेक्सेन विल बी द आंसर, ये वाला सी। इस तरह काम करना है। क्वेश्चन नंबर 5, 2,3-dimethyl 2-butene कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विद स्ट्रॉन्ग एसिड। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, पूछा है 2,3-dimethyl butene कैन बी प्रिपेयर्ड, बनाना है इसको किसके साथ? इन कंपाउंड की, ये जो ऑप्शन है इनकी स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करनी है। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है 2,3-dimethyl butene, यानी ये वाला हमें बनाना है। ठीक है, इसमें बच्चों टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो पहले ये देख लो कि 6 कार्बन वाला कौन सा है। तो ए ऑप्शन अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 और 2 7 कार्बन है, तो पॉसिबल है नहीं। बी वाले ऑप्शन की बात करें तो 3 और 3 6, हाँ पॉसिबल है, तो चेक करते हैं। तो बी वाला जो है 1 2 3 इस तरह है ना, 1 2 3 कार्बन इधर है और बच्चों CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अच्छा इसको अगर हम एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो एसिड क्या करता है? कार्बोकैटायन बनाता है। एक ये कार्बोकैटायन बना और एक ये कार्बोकैटायन बना, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो अब बच्चों क्या होगा कि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन अपने आप को रीअरेंज करेगा, तो यहां से मिथाइल ग्रुप यहां शिफ्ट होगा तो कार्बोकैटायन यहां चला गया, यानी अब बोलने का मतलब है ये ऐसा कार्बोकैटायन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों अब क्या होगा, इस कार्बोकैटायन को दोबारा से नॉर्मल एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए यहां से जो है हाइड्रोजन निकल जाएगा इधर से, तो ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो कुल मिला के हमें क्या मिल जाएगा? 2 ब्यूटीन मिल जाएगा, है ना। तो 2,3-dimethyl 2-butene विल बी ऑब्टेन बाय द दिस स्ट्रक्चर बी। ठीक है बच्चों, और सी से पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहां पर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट कंसेप्ट है, और कार्बोकैटायन के अरेंजमेंट होने के लिए स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए? बी जैसी होनी चाहिए, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शेल नॉट प्रोड्यूस, नॉट लिखा है ना, नॉट प्रोड्यूस प्रोपीन, यानी प्रोपीन नहीं बना सकता है विद HBr, और उसके बाद एलिमिनेशन करेंगे और डायरेक्ट एलिमिनेशन रिएक्शन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास ए ऑप्शन है, तो ए हमारे पास है साइक्लोप्रोपीन, और साइक्लोप्रोपीन का HBr करेंगे तो बच्चों यहां पर जो है प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड का एलिमिनेशन करेंगे तो हमें 1 प्रोपीन मिल जाएगा, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन होगा नहीं। यहां पर भी देखो बच्चों OH जो है Br के थ्रू रिप्लेस हो जाएगा, तो OH की जगह में Br आ जाएगा, तो प्रोपाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, उसके बाद एलिमिनेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, डी वाला भी देख लेते हैं, प्रोपाइल ब्रोमाइड ऑलरेडी है, एलिमिनेशन करेंगे तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, यानी A B और D ये तीनों पॉसिबल नहीं है। साफ साफ दिख रहा है सी वाला, क्योंकि बच्चों प्रोपाइल ब्रोमाइड प्रोपीन बनाना है, और प्रोपीन के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन होने चाहिए, लेकिन इस स्ट्रक्चर में कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है, और जब इसका आप HBr का एडिशन करोगे तो बच्चों क्या होगा? देखो यहां प्लस, ठीक है, और यहां माइनस, तो यहां जुड़ेगा H और यहां जुड़ेगा Br, यानी ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CBr सिंगल बॉन्ड OH, इस तरह हो जाएगा। ये तो कोई दिख ही नहीं रहा हमें प्रोपीन। ठीक है बच्चों, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडली विद गैसियस ब्रोमीन, तो उस कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बनाना है जो जल्दी से गैसियस ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है। तो एक चीज बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, जो गैसियस ब्रोमीन है वो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि आप जब ब्रोमीन को गैसेस फॉर्म में लाओगे तो बच्चों क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो ब्रोमीन जो है फ्री रेडिकल की फॉर्म में
ठीक है बच्चों। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, मोस्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज मोस्टली सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म करती है, ठीक है बच्चों। तो हमें देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन किस में होता है। सब्स्टिट्यूशन हमेशा बच्चों कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में होती है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होगा। तो अब देखते हैं कि इन ऑप्शन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा। C2H2 ये तो सैचुरेट नहीं है, C2H4 ये भी सैचुरेट नहीं है, C3H6 ये भी सैचुरेट नहीं है। बचा कौन, C4H10 यानी ब्यूटेन। 1 2 3 4, यस, ब्यूटेन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इट गिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद गैसियस ब्रोमीन बिकॉज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। बात खत्म। तो आंसर हो जाएगा बच्चों C। 8 पे आ जाओ। इन द रिएक्शन विद HCl एल्कीन रिएक्ट इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है भाई, एक एल्कीन की रिएक्शन HCl के साथ होती है तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है ऑब्वियसली। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या मिला बच्चों, 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो इन चारों में से वो एल्कीन कौन सी होगी, चलो देख लेते हैं। तो ये हमारे पास A है, तो H+Cl। तो बच्चों Cl कहां जाएगा, मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाएगा, तो Cl यहां जाएगा। तो वो तो गया 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये भी बन रहा है। दूसरे पर देखो, Cl जो है 2 कार्बोकैटायन है, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। Cl मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाएगा, H यहां जाएगा। तो ऑब्वियसली यहां पर भी 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बन रहा है, A और B पॉसिबल है। लेकिन अगर तीसरे वाले की हम बात करें HCl, तो 2 कार्बोकैटायन है, एक और एक ही। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, Cl जो है यहां जाएगा, H यहां जाएगा। तो यहां पर 1 क्लोरो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारा A एंड B। क्लियर, तो 8 का आ जाएगा C। नेक्स्ट 9 में क्या पूछा है, देखिए गिवन। तो 1 2 3 3 कंपाउंड आपको दिए हैं और पूछा है बच्चों द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड विल बी द इन ऑर्डर। अच्छा, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बात एक ही है। ठीक है, जब भी हम बच्चों किसी एल्कीन को रिड्यूस करवाते हैं तो वो जो है हमेशा एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाती है और साथ एनर्जी भी लिबरेट होती है। इसी एनर्जी को हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, तो बच्चों एल्कीन जितनी कम स्टेबल होगी, देखो यहां पे लिख दो, मोर अनस्टेबल द एल्कीन इंक्रीज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जितनी ज्यादा अनस्टेबल एल्कीन होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। और एल्कीन बच्चों अनस्टेबल कब होगी, जब वो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगी। ठीक है, अब देखो यहां पर बच्चों एल्कीन जो है ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, यानी चारों तरफ उसके कोई ना कोई ग्रुप है। यहां पर एक डबल बॉन्ड बाहर आ गया तो सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा कम हो गया। यहां पर तीनों डबल बॉन्ड बाहर है, तो इसका मतलब ये जो थर्ड वाली एल्कीन है वो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है, तो जितनी कम सब्स्टिट्यूटेड उतनी ज्यादा अनस्टेबल। तो थर्ड वाली सबसे कम अनस्टेबल है, यानी इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा होगा। तो थर्ड, सेकंड और फर्स्ट इस तरह आएगा, थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट, बी। तो 9 का बी। तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के कॉन्सेप्ट बताया था कि एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट अंडरगो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इजिली। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसमें बच्चों CH3+ इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक करता है। तो ये कंसेप्ट क्या पूछ रहा है, देखिए कि हमारे पास 4 कंपाउंड है। एक है बच्चों क्यूमीन, क्यूमीन मतलब आइसोप्रोपाइल बेंजीन। एक है बच्चों जाइलिन, जाइलिन मतलब CH3 और दूसरा भी CH3। ठीक है, तीसरा हमारे पास है टॉल्विन, टॉल्विन मतलब बेंजीन के ऊपर CH3। और चौथा हमारे पास है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो अब ये देखो कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। तो बच्चों इन सब में जो है ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। नाइट्रोबेंजीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से नहीं होगा, तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। तो इसमें कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, तो ESR आसानी से नहीं होगा। बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 11,
सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन द एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आर गिवन, और ये पूछ रहा है कि विच इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग। तो बच्चों सबसे ज्यादा डीएक्टिवेटिंग कौन सा होता है? NO2, सबको मालूम होना चाहिए NO2 इज मोस्ट डीएक्टिवेटिंग, मोस्ट माइनस आर इफेक्ट। ठीक है, तो 11 का हो जाएगा डी। 12, which one of the following reagent will be able to distinguish between 1 ब्यूटाइन and 2 ब्यूटाइन? बिल्कुल एल्काइन के कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। तो बच्चों 1 ब्यूटाइन और 2 ब्यूटाइन में क्या डिफरेंस है? 1 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन है और 2 ब्यूटाइन में एसिडिक हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी 1 ब्यूटाइन एसिडिक है। तो एसिड को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बेस से, और बेस हमारे पास क्या है इस समय? सोडामाइड, NaNH2, बात खत्म। 13, in the reaction of toluene with Cl2 in the presence of FeCl3 gives X, और फिर उसी टॉल्विन को हम लाइट की प्रेजेंस में करेंगे Cl2 के साथ तो वो Y देता है। तो X और Y क्या है? देखो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास है टॉल्विन CH3, एक बार हमने इसका क्लोरिनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। अच्छा बच्चों, FeCl3 और क्लोरीन क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी ये क्या करेंगे? बेंजीन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो टॉल्विन के तीनों हाइड्रोजन यानी मिथाइल के तीनों हाइड्रोजन तो वहीं रहेंगे, लेकिन एक Cl3 यहां आ जाएगा, सॉरी एक Cl इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर बनेगा हमारे पास ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन या फिर पैराक्लोरोटॉल्विन। बात एक ही है, तो मैंने ऑर्थो लिखा और दूसरा पैरा भी आप बना लो, है ना, CH3, और बात बराबर है। अच्छा, अगर हम इसका Cl2 करेंगे विद लाइट, तो बच्चों ये जो रिएक्शन होगी ये होगी हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में बेंजीन के हाइड्रोजन कभी भी रिप्लेस नहीं होंगे, वो एल्केन के हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। तो ये वाले हाइड्रोजन हमें रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर बच्चों हमारे पास बन जाएगा CCl3, एग्जैक्टली ट्राइक्लोरोमेथेन या ट्राइक्लोरोमेथेन और बेंजीन, बेंजीन ट्राइक्लोरोमेथेन हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ढूंढो भाई क्या आंसर आएगा। तो बच्चों 13 में जो आंसर आएगा वो सी है। देखो ऑर्थो पैरा क्लोरोटॉल्विन और ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन, बस इतना ध्यान रखना। लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए मिक्सचर ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन बाय। अच्छा, आपने पेट्रोलियम में एक मैकेनिज्म पढ़ी होगी या एक थ्योरी पढ़ी होगी जिसमें क्या करते हैं हम, हमारे पास कोई लिक्विड हाइड्रोकार्बन जैसे पेट्रोल है, और पेट्रोल को हम जो है गैसेस हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए एक नाम है क्रैकिंग। क्रैकिंग मतलब आपके पास कोई बड़ा हाइड्रोकार्बन है और उसको हम हाई टेम्परेचर पर ट्रीट करेंगे तो ये इनके बॉन्ड टूट जाते हैं, तो हमें एक छोटे कार्बन के हाइड्रोकार्बन मिल जाते हैं। और बच्चों छोटे कार्बन के हाइड्रोकार्बन हमेशा गैसेस होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होंगे तो वो क्या होंगे? लिक्विड होंगे। तो लिक्विड से गैस बनाना है तो इसको हम बोलते हैं क्रैकिंग, यानी ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड। क्लियर? 16, नाइट्रोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बेंजीन by using the mixture of concentrated HCl, concentrated HNO3 and concentrated H2O4। बिल्कुल सही है ना। तो इस मिक्सचर में जो नाइट्रिक एसिड है उसका क्या रोल है? बिल्कुल मैंने बताया था आपको। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहां पर नाइट्रिक एसिड एज ए बेस काम करता है। बिकॉज ऐसा क्यों होता है? देखो H2SO4 प्लस HO, तो बच्चों ये क्या करता है? OH को निकाल देता है और इधर से H निकलता है, तो H और OH मिलके क्या बना देते हैं? वाटर बना देते हैं, और NO2 प्लस यहाँ पे अकेला छूट जाता है। तो NO2 प्लस तभी मिलेगा जब नाइट्रिक एसिड OH देगा, और OH देने की प्रोबेबिलिटी को क्या बोलते हैं? बेसिक। बात खत्म। 15 पे आ जाओ। इन द फॉलोइंग मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। तो बच्चों ब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। तो CH3 और CH3 को हमें क्या करना है? मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना है। तो ये बी वाला देखो, CH3 और CH3 एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, और इसको हम बोलेंगे बच्चों एंटी कन्फॉर्मेशन। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहां पर मिनिमम रिपल्शन है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन CH3 के बीच, उसके बाद CH3 और H के बीच। तो पहले हमें CH3 को सेपरेट करना है। तो 15 का हो जाएगा बी। अब 17 है, बेंजीन रिएक्ट विद CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव टॉल्विन। पूछने वाली बात ही नहीं है ना भाई। बेंजीन आपने लिया, अभी बताया था CH3Cl
प्लस AlCl3, यहाँ से सॉरी CH3Cl है ना, तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये सीधे बेंजीन पर अटैक करेगा, तो बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, CH3, जिसको हम बोलते हैं टॉल्विन। ठीक है, 18 पे आ जाओ। ये कोई एल्कीन है जिसकी रिएक्शन HBr के साथ हो रही है, तो हमारे पास प्रिडोमिनेंटली यानी मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो HBr की रिएक्शन, ऊपर कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं है यानी मार्कोनिकॉफ का एडिशन, तो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, दो कार्बोकेटाइन बनेंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, और ये अभी सेकेंडरी है, तो क्या ये और स्टेबल हो सकता है, यस, यहां से निकलकर H ऊपर जाएगा। देखो मैं आपको बताता हूं, तो एक एक कार्बोकेटाइन बना, एक एक कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, ये कार्बोकेटाइन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अभी और स्टेबल होगा, तो H यहां जाएगा। तो अब जो है बच्चों हमारे पास ये कार्बोकेटाइन बना इस तरह का, तो कुल मिला के दो कार्बोकेटाइन बने। ठीक है, दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसको मैं हटा देता हूं। अब जो हमारे पास Br है वो डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, तो 2-bromo-2-methyl butane विल बी द मेजर प्रोडक्ट, ये वाला बी। समझ में आ रहा है ना किस तरह से करता है। तो ये बच्चों एक तरह की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 19, which one of the following compounds with molecular formula C5H10 yield acetone on ozonolysis exactly। तो ओजोनोलाइसिस करते हैं हम किसी एल्किन का, तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलते हैं, लेकिन बच्चों एसीटोन मिलना चाहिए, है ना। आप देख लेते हैं, पहले वाले को देखते हैं, 2-methyl-2-butene, 2-methyl-2-butene, तो 2 ब्यूटीन होगा, 2 मिथाइल होगा। यस, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे ओजोनोलाइसिस से ZnO3 और जिंक, है ना, तो बच्चों यहां से टूटेगा तो एक हमें एसीटोन मिलेगा और एक हमें इथेनॉल मिलेगा, इस तरह का। तो एसीटोन तो मिल रहा है इससे, यस, तो ए वाला करेक्ट होगा। 3-methyl-1-butene, 3-methyl-1-butene, 3 पर मिथाइल है, 1 ब्यूटीन ना, इससे आपको एसीटोन नहीं मिलेगा। साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन तो जो है सिंगल बॉन्ड वाला है, तो सिंगल बॉन्ड से तो आपको एसीटोन पॉसिबल है ही नहीं। 2-methyl-butanene, 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 यस, इससे भी आपको एसीटोन नहीं मिलेगा, है ना। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन ऐसा है जिससे आपको एसीटोन मिल सकता है, तो आंसर हो जाएगा ए। 20, predict the product C in the following reaction of but1 ion। तो but1 ion हमारे पास है, पहले इसकी रिएक्शन HCl से कराते हैं। तो बच्चों दो कार्बोकेटाइन बनेंगे, तो जो Cl है वो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, यानी बीच वाले कार्बोकेटाइन पे अटैक करेगा, तो हमें इस तरह का कोई कंपाउंड मिल जाएगा, ये Cl, है ना। अच्छा, अभी डबल बॉन्ड लगा है, सॉरी, है ना। उसके बाद रिएक्शन हुई बच्चों HI के साथ, तो ये B बना हमारा। अब रिएक्शन आपको HI के साथ करानी है। वापस से जो है बच्चों डबल बॉन्ड पर अगर आप HI की रिएक्शन कराएंगे, दोबारा से मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा, तो एक कार्बोकेटाइन ये, एक कार्बोकेटाइन इधर वाला, तो I जो है उसी कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर पहले आपने ग्रुप जोड़ा था, तो Cl एक ही कार्बन पर आ जाएंगे, वो भी मिडिल कार्बन पर। ठीक है, तो कहीं दिख रहा है D, या देखो IB और Cl जो है मिडिल कार्बन पर अटैक करेंगे। तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड के कंसेप्ट में आपको बताया था, ध्यान रखे, जब भी जो है मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है तो दोनों नेगेटिव पार्ट मिडिल वाले कार्बन पे आ जाएंगे, बात खत्म। तो 20 का D। 21 में बच्चों क्या बोला है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल रिएक्ट फास्टर विद H2 अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो बच्चों वो एल्कीन फास्ट अटैक करेगी जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी, सिंपल सी बात है, और उस एल्कीन की स्टेबिलिटी कम होती है जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होते हैं। तो बच्चों अगर मैं बी और डी को देखूं, तो यहां पर 4 आ रहा है और यहां पर 3 आ रहा है, तो ये दोनों तो मैक्सिमम स्टेबल है, लेकिन ए और सी में 2-2 आ रहा है, यहां पर 2 आ रहा है और यहां पर भी 2 आ रहा है। तो बच्चों इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखो दोनों आर जो है अलग अलग कार्बन पर होते हैं, तो वो ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन अगर दोनों आर एक ही कार्बन पर होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, तो यानी ये वाली स्टेबिलिटी कम है, ये फास्ट अटैक करेगी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। क्लियर, चलो 22 आ जाओ। ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। तो जब बच्चों ओजोनोलाइसिस होता है फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस होता है, तो हमें हमेशा क्या मिलते हैं, एसिड मिलते हैं। तो चलो मान लिया जाए कि हमने इसका ओजोनोलाइसिस करवा दिया, ठीक है, तो यहां पे हमें मिला
2 कार्बन का एसिड और यहाँ पे मिला 3 कार्बन का एसिड, सिंपल सी बात है। तो कहीं दिख रहा है 2 कार्बन का एसिड 3 कार्बन का एसिड, ये देखो 2 कार्बन का एसिड यानी एसिडिक एसिड और 3 कार्बन का एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड। तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी। 23 यूजिंग एनहाइड्रस AlCl3 एज ए कैटलिस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोड्यूस इथाइल बेंजीन। हाँ, तो आपको इथाइल बेंजीन बनाना है। तो देखो भाई ये अल्कोहल है, तो बच्चों अल्कोहल बेंजीन पे डायरेक्ट कभी भी रिएक्शन नहीं करता, तो पॉसिबल ही नहीं। ये देखो डबल बॉन्ड है, ठीक है, और बच्चों डबल बॉन्ड के साथ CH3 जुड़ा है, यानी इसको देखो ऐसा है ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अच्छा, अगर इसको कार्बोकैटायन बनाएंगे तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों क्या होगा, बेंजीन रिंग पर डायरेक्ट ये अटैक करेगा, तो इसमें बेंजीन रिंग जो है इस तरह बन जाएगा आइसोप्रोपाइल, ठीक है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा ये देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, 2 कार्बन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये इधर गया प्लस चार्ज इधर आया, ठीक है। अब ये कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन सीधे बेंजीन पर अटैक करेगा, तो इथाइल ग्रुप बेंजीन पर लग जाएगा, तो इथाइल बेंजीन विल बी द प्रोडक्ट। तो बच्चों आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, आपके मन में विचार आ रहा होगा तो डी भी हो सकता है, डी में भी इथाइल है, लेकिन कार्बोकैटायन कैसे बनाओगे? कार्बोकैटायन बनाने के लिए बॉन्ड को तो शिफ्ट करना पड़ेगा, तो डी में इथाइल तो इथेन तो पहले से दे रखा है, तो इसका कार्बोकैटायन पॉसिबल नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का सी। 24 पे आ जाओ। रिएक्शन विद HBr विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। देखो बच्चों पेरोक्साइड का मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में हमेशा प्राइमरी एल्किल हैलाइड बनते हैं। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा हमें कंपाउंड मिलेगा, तो प्रोपीन यानी 1 2 3 प्लस HBr और यहां है पेरोक्साइड, ठीक है। तो Br हमेशा किनारे वाले कार्बन पर अटैक करेगा, तो यानी हमें इस तरह का कंपाउंड मिल जाएगा, यानी नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड। डी विल बी द आंसर, करेक्ट। 25 द कंपाउंड ये है ऑन रिएक्शन विद NaIO4 सोडियम आयोडेट इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 गिव्स। तो बच्चों अगर कोई एल्कीन KMnO4 और सोडियम आयोडेट के साथ रिएक्शन करेगी तो ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होगा इसका। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड जितने कार्बन है उतने का कार्बोनिल कंपाउंड, और राइट हैंड साइड जितने कार्बन है उतने का कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो डबल बॉन्ड है उस कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हमेशा कीटोन बनाएगा, लेकिन जिस कार्बन पर हाइड्रोजन होता है वो हमेशा क्या बनाता है, एसिड बनाता है। तो इसलिए यहां पर बनेगा एक एसीटोन बनेगा और एक एसिटिक एसिड बनेगा। कहीं दिख रहा है भाई, ये वाला डी वाला आंसर करेक्ट है, तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है बच्चों। तो चलो ये था हमारे पास नीट प्रीवियस ईयर हाइड्रोकार्बन, आगे भी मैं और प्रीवियस ईयर आपके लिए बनाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।